परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब अल्लाह अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने। और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही, कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं और जो भक्ति नहीं करते वो तो अपने आप ही दुखी हैं। हाहाकार मचा है। एक पैसा ही सर्वस्व हो गया, माया ही सबको मीठी लगती है। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। और इसलिए ये हमारे को सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोकवेद सुनते रहें, भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहाँ कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहाँ आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहाँ उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई अध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो।
और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दे और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा दयालु आते हैं, उनकी उस परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, यहाँ तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बना के, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर यहाँ लाना था, इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।